कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भीषण स्वामी ने षटखंडागम ग्रंथ की टीका धुला में एक सूत्र लिखा है, बहुत पादा शुद्ध मना। जिनालय में जाने के पहले अपने को अपने चरणों को धोना चाहिए और शुद्ध मन से प्रवेश करना चाहिए। जहां भगवान की आराधना करते हैं, जिनवाणी का पारायण करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, गुरुओं को आहार दान आदि देते हैं, उन सब क्रियाओं में अपने लिए शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। आज चंदन षष्ठी का व्रत बहुत सारे लोग करते हैं, जिसमें मुख्यतः से महिलाएं करती हैं, लेकिन ये सबके लिए है। जहां कथानक के रूप में आता है कि एक उज्जैनी के सेठ, जिनके यहाँ पर मासोपासी मुनिराज का आगमन हो रहा था और पत्नी शुद्धि से नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसको जबरदस्ती आहार दान देने के लिए प्रेरित किया और उसके कारण ऐसा हुआ कि उनके शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो गया। बाद में एक दिव्य ज्ञानी मुनिराज के उपदेश सुनकर के उन्होंने इस व्रत को किया और उसके माध्यम से उनका शरीर जो है पुनः स्वस्थ हुआ। बाद में दोनों तपस्या करके स्वर्ग में दिव्य शक्तियों से युक्त देव और देवी हुए और फिर वहां से आने के बाद में वो बनारसी नगरी में राजा और रानी के रूप में उत्पन्न हुए। वहां पर उन्होंने पूछा कि हमारा अपनी पत्नी के प्रति विशेष प्रेम क्यों है। तब उनको यह रहस्य उद्घाटित हुआ कि पूर्व में हमने ऐसा ऐसा किया था। तो जहां पर जिसको कि 16 बोलते हैं, आहार दान के लिए विशेषकर शुद्धि का ध्यान रखा जाता है और जहां अभिषेक होता है वहां भी विशेष शुद्धि का ध्यान रखते हैं। तो उसमें 16 कैसे बनता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चार का, इनकी भी 4 शुद्धियों का ध्यान रख करके 4 × 4 16 हो जाता है। तो अपने लिए जहां अपन ये सब कार्य संपादित करते हैं उसमें अपने द्वारा कभी जीवन में कई बार जो है त्रुटियां होना संभावित है। इसलिए अपने लिए इस चंदन षष्ठी के व्रत को करके अपने द्वारा जो भी जाने अनजाने में त्रुटियां हुई हैं उनसे अपन ऊपर उठ सकते हैं, यानी उनका जो है प्रक्षालन इसके माध्यम से अपन कर सकते हैं। जहाँ कई बार लोग वस्त्र पहनते हैं और वस्त्र पहनते पहनते ही कहाँ किससे स्पर्श हो गया है इसका अपन ध्यान नहीं रखते। जहाँ अपने वस्त्रों को, जहाँ सड़क है, रोड है, वहां की भूमि से भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग ध्यान नहीं रखते। उस समय में कई लोगों के वस्त्र तो ऐसे रहते हैं कि जैसे कि यहाँ के सफाई कर्मचारी काम नहीं करते, उनके वस्त्र ही वहां पर झाड़ू लगाने का काम करते हैं। तो जबकि अपने लिए ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि जिसके माध्यम से महिलाओं के लिए विशेषकर बुंदेलखंड में एक वहां पर जो रहती है प्रथा की, जो पैर की बिछुड़ी पहनती है, जिसके माध्यम से पता पड़ता है कि विवाहित महिला है, किसी के साथ में इनका विवाह हो चुका है, पैरों में बिछुड़ी नूपुर पहनते हैं। तो पैर की बिछुड़ी छिपना नहीं चाहिए, यानी वो दिखना चाहिए। अब यदि वस्त्र अपन ऐसे पहनेंगे कि वहां पर जो है पैर के नीचे तक चले जाएंगे तो फिर वो अपनी बिछुड़ी नहीं दिखाई देगी और सिर के बाल दिखना नहीं चाहिए। ये 2 चीजें जो हैं जहां पर शील की रक्षा के लिए बहुत एक कारगर जो है उपाय कहे जाते हैं। तो यदि अपन इनका प्रयोग अपने जीवन में करें, जहां पर बहुत सारी गंदगियां रोड पर रहती हैं, उन वस्त्रों से जहां पर वो गंदगी का स्पर्श हुआ है, भले ही आप आहार दान नहीं दे रहे, साधारण समय में भी हैं, फिर भी आप जाकर के उन वस्त्रों को उतार करके यदि घड़ी करके रखोगे तो वो जो जमीन पे जहां टच हुआ है वो अपने हाथ में लग जाएगा। तो उसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियां, बाहर की बीमारियां भी अपने घर में पहुंच सकती हैं। इसलिए अपने लिए हमेशा जो है ध्यान रखना चाहिए कि अपने वस्त्रों के माध्यम से जो अशुद्धि अपने लिए प्राप्त हो सकती है उससे अपन बचने का प्रयास करें। तो जो इस चंदन षष्ठी व्रत के दिन केवल जो है स्त्री वर्ग ही नहीं, पुरुष वर्ग के लिए भी इसके लिए सजग होकर के इसको करना चाहिए। नहीं तो एक उनके लिए जहाँ पर महिलाओं के द्वारा ही धर्म की मुख्य क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे कार्य जो हैं, बल्कि कहा जाता है कि धर्म का जो है मुख्य भार तो महिलाओं ने ही उठा रखा है।
ऐसा नहीं, पुरुष को भी जो है बराबर, क्योंकि जैसे रथ में 2 पहिए होते हैं, तो जो श्रावक धर्म का जो रथ है उसके पहिए दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों को समान रूप से सारे कार्यों को संपादित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसमें केवल एक के ऊपर आधारित नहीं, जहाँ 6 वर्ष के लिए करते हैं तो 6 वर्ष यदि करते हैं, 7 वर्ष में जो इसका उद्यापन आदि कर देते हैं, वो भी एक अच्छा है। नहीं तो कई लोग ऐसे भी हैं कि जो हर साल इस व्रत का पालन करते हैं। तो इसके माध्यम से अपन जो अपने द्वारा जो त्रुटियां होती हैं उनका प्रक्षालन, जहाँ मुनिराज जो रहते हैं, साधु वर्ग रहता है, वो साल भर में एक उपवास उनका जो है साल भर के प्रायश्चित के रूप में दिया जाता है। तो इसी प्रकार से श्रावक के द्वारा जो गलतियां होती हैं उसका प्रक्षालन करने का ये अवसर अपने लिए व्रत के माध्यम से प्राप्त होता है। उसका पालन करके अपन जो है उस पाप से निवृत्त होने का प्रयास करें, तो ये सब लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। इसलिए इसमें भेद ना करके कि ये केवल एक महिलाओं वर्ग का ही है, पुरुष वर्ग के लिए भी इसमें तत्पर होकर के करना चाहिए। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सुहानी मस्तक धरूं सदा देत हूँ। हे जनवाणी भारती तोय जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल।